या गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री राम। सो दोस्तों, लास्ट क्लास की तरह इस क्लास में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई 2026 के करेंट अफेयर, जो कि टॉप 30 MCQ है। ये ऑल 30 MCQ जो क्वेश्चन है 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है, जो कि मैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ही कवर करता हूँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप अगर बिलीव नहीं है तो आप अपने लास्ट जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उस एग्ज़ाम का पेपर से मिलाइए, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है। 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक भी मैं कवर करता हूँ, जैसे कि आपने देखा इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। ये सब जो टॉपिक है ना 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से ही पूछा जाता है करेंट अफेयर में। ओके, यहाँ से बाहर हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ये 5 टॉपिक को पकड़ के रखा शुरू से अंत तक करेंट अफेयर में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा छूटेगा नहीं आपका। आप बस शुरू से लास्ट तक क्लास को फॉलो करिए, क्लास को फॉलो करिए, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, रिवीजन के तौर पे सुनिए। और मैं बताता हूँ कि एक बार आप देखिएगा ना, सभी चीज़ समझ में आएगा। और हर एक क्लास में भाग दौड़ नहीं करना है कि यहाँ पर 1 घंटा देख लिया, आधा घंटा वहाँ पे, वो सही है, वो आप देखिए, बट जो फैक्ट है ना उसको पकड़िए। आप 5 जगह करेंट अफेयर पढ़ रहे हो, 6 जगह करेंट अफेयर पढ़ रहे हो, लेकिन करेंट अफेयर जो क्लासेस चलाया रहा है, को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका क्लासेस का क्वेश्चन उठाकर देखिए, और पीछे जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसको उठाकर देखिए। अगर वहां से क्वेश्चन आ रहे तो पढ़िए, क्यों नहीं। ठीक है, पर टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई करिए। जितना लगता है उतना हेल्प मांगिए, हम लोग हेल्प करने के लिए ही हैं। नया नया टॉपिक, नए नए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है डायरेक्ट पिन करिए। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में हमें DM करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। फेसबुक पे आइए, फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। आपको जहाँ जैसे जो सुविधा लगता है वहाँ पे आके मुझे पिन करिए, मैं रिप्लाई करूँगा वहाँ के। ठीक है। और हमारे क्लास में कोई फीस नहीं लिया जाता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ वो हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू, हर कास्ट के लोगों के पास पहुँचे हमारा कंटेंट, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, मैं कैसे क्लास अटेंड करूँगा, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मैं फाइनेंशियल वीक हूँ। तो यहाँ पे वो सारी टेंशन फ्री करने के लिए फुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लिया जाता है। आप बस नहीं हो तो तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है, तो आप देखिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप अपने फैमिली वालों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर लोग तक सही शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। ठीक है, तो आप पढ़िए, हेल्प करिए, आगे बढ़िए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज अपने क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, और ज़्यादा लंबा क्लास आज चलने वाला नहीं है, बस टॉप MCQ को हम टिक मार्क करेंगे। ज़्यादा आज की क्लास में ज़्यादा हम डीप में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मैं बस शॉर्ट में आज चलूँगा, बस MCQ को कराऊँगा।
नेक्स्ट क्लास में हम अपना पूरा डिटेल्स के साथ आएंगे, ठीक है। तो आज बिना समय गवाए हम आप आज के टॉप 30 MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ, रुको 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 रुको, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने के पहले मैं एक चीज अनाउंस करना भूल ही गया। आज फिर से मैं देखना चाहता हूं कि करंट अफेयर के क्लास का कौन क्यों कौन किंग बनता है, उसका नाम अनाउंस मैं कल करूंगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, कमेंट हम देखते हैं कौन कितना फास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, सो आज हम चलते हैं फिर अपने नए क्वेश्चन। और आज का ताजा 11 जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज 10 जुलाई का, भारत और एशियन के बीच 13वीं अगस्तीय संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। उत्तर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी, नई दिल्ली। ओके, सो AITIGA एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा हेतु 13वीं संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य है भारत एशियान व्यापार और मजबूत बनाना, ठीक है। सो भारत एशियन के बीच 13वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा बी, न्यू दिल्ली। क्या होगा भाई? न्यू दिल्ली। ओके, ठीक है। सो इसका आंसर होगा बी, न्यू दिल्ली। ओके, सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। AITGA का पूरा नाम क्या है? लाइक AITIGA का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। भाई फटाफट आंसर दो, ए, ठीक है। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ओके, सो आज अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा भाई, एशियन भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत भागीदार है? एशियन भारत के कुल वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत भागीदार है? तो इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। कितना प्रतिशत? 11%। कितना प्रतिशत? 11%। गुड। सो अब आज के सेशन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत और एशिया के बीच हाल द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना रहा? मतलब दोनों तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना व्यापार किया? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा क्या? सी, 128 अरब डॉलर। कितना के द्विपक्षीय व्यापार हुआ? 128 अरब डॉलर। ओके, सो आज के क्लास के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। भाई फटाफट आंसर करो, फटाफट, ठीक है। सो आज के क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और कोस्टा रिका के बीच पहली GETCO बैठक किस उद्देश्य से आयोजित की गई? भारत और कोस्टा रिका की पहली GTCO बैठक किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है? इसका भी ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, ऑप्शन क्या होगा? बी, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाना। व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ठीक है। सो आज की क्लास के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
GETCO का पूरा नाम क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी देखा, तो GTCO का पूरा नाम क्या है? जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी। जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आज की क्लास के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कोस्टा रिका व्यापार वार्ता में प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? भारत कोस्टा रिका व्यापार वार्ता में प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो ये तीनों थे भाई, ये तीनों थे। कौन कौन? फार्मास्यूटिकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा, ये तीन ऑप्शन प्रमुख था। ठीक है, सो आज का सेशन का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, IMFA के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IMFA के नए मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, सिल्वाना टेनरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सो आज के क्लास का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, IMFA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMFA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, IMFA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IMFA के स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। ठीक है, IMFA का स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि US में है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी निर्णय के बाद किस देश के साथ अंतरिम शांति समझौता समाप्त होने की खबरें चर्च में रही? तो इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी, ईरान। ठीक है, ईरान किसके किसके बीच में हो रहा है? तो ये है अमेरिका और ईरान। ठीक है, सो आज के सेशन का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ईरान से जुड़े घटनाक्रम के बाद किस वस्तु की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिली? तो ये भी ऑप्शन होगा सी, इसका भी ऑप्शन होगा सी, कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर सी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, वीरेन क्रूड मुक्ता किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा बी, कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल। भाई ये सब MPBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये आने वाला एग्जाम में, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सो आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तेल कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तेल कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, महंगाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महंगाई, महंगाई पे पड़ता है भाई। ठीक है, सो जैसे कि ना आपने देख रहा है कि भारत की स्थिति अभी थोड़ी बहुत टाइट हो चुकी है। पेट्रोल का दाम को बढ़ने को लेकर बहुत सारे हंगामा हो रहे हैं, बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। उसी के बीच में अपना परिवहन एवं परिपथ मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने E20 को इंट्रोड्यूस कराया है। अभी पता नहीं, बहुत सारे फीडबैक खराब भी आ रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक सही भी आ रहे हैं, बट मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि E20 मैंने अभी यूज़ नहीं किया भाई। तो मैं हवे में बात नहीं करूँगा कि E20 के वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, नहीं हो रही, E20 यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक कुछ नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। ओके, तो आप लोग समझदार हो, अगर आप लोग के कार है, आप E20 डलवा रहे हो, आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप पॉइंट रेज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट हाँ, अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, अगर गलत अफवे में फंस रहे हो, तो अफवे में मत फंसना। ओके, सो आज की क्लास के हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत की मुद्रास्फीति मापने के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा होता है? तो सीपीआई, ठीक है, सीपीआई कौन सा होता है? मुद्रास्फीति को मापने का सूचकांक कौन सा होता है? सीपीआई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, आरबीआई की एमपीसी, आरबीआई के एमपीसी, ठीक है। एमपीसी में कितने मेंबर है भाई? 6 में 3 किसका रहता है? आरबीआई का, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वो मुद्रास्फीति की नीति को निर्धारित करते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6, ठीक है। एमपीसी में कुल 6 सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी। 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भाई ये तो सबको पता है यार, आरबीआई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। यही भाई ये मुद्रा का नीति, रुपया का नीति छापना, रुपया का रेगुलेट करना, बैंकों का परमिशन देना, ओपन करना, ये सारी के सारे काम आरबीआई का है, ठीक है। तो अपना सरकारी बैंक जो है आरबीआई है, मुख्य बैंक आरबीआई है, ठीक है। सो आज की क्लास का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत एशियन संबंधों में एशियन का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जकार्ता। बी कहाँ है? जकार्ता में, ठीक है। सो भाई ये सब एमबीबीआई क्वेश्चन है, आप इसे आराम से देखना, भूलना मत भाई, ये क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में। तो इस पढ़ाई के टाइम कोई मस्ती मजाक नहीं, आप क्लास में ध्यान दीजिए, कमेंट बहुत कम करिए। अगर पढ़ाई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट करिए, फालतू का क्वेश्चन के अभी कमेंट नहीं, मस्ती मजाक बाद में, ठीक है। अभी सीरियस वाली क्लासें चल रही है तो आप क्लास पे ध्यान दीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है एशियन संबंधों में एशियन सचिवालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? जकार्ता। आज की क्लास का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, एशियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1967 ईस्वी। ऑप्शन होगा ए, 1967 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन ए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एशियन में कितने सदस्य देश होते हैं? एशियन में कितने सदस्य देश होते हैं? तो भाई 10, ठीक है, 10, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत एशियन, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि भारत एशियन का सदस्य है कि नहीं? भारत एशियन का सदस्य है कि नहीं? तो नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। और वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये सब है उसका, बट भारत नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछा जा सकता है कि सदस्य नहीं है तो भारत नहीं है, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशिया। किससे जुड़ी है? दक्षिण पूर्व एशिया, ओके। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत एशियन संबंध किस वर्ष रणनीतिक साझेदारी लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने? भारत एशियन संबंध के किस वर्ष रणनीतिक साझेदारी लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने? तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए, 2012, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा भाई? बी, जिनेवा। ओके, सो ऑप्शन होगा बी, जिनेवा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1995 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1995 में, ऑप्शन ए। ठीक है। सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी होगा वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भारत किस समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, भारत किस सदस्य का मतलब भारत किस समूह का सदस्य है? ठीक है, तो ब्रिक्स का है। G7 में भी नहीं है, नाटो में भी नहीं है, OPC में भी नहीं है, तो किस में है? केवल और केवल ब्रिक्स में है। ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं भाई, तो आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। सो NISAR का मुख्य उद्देश्य क्या है? NISAR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्या है भाई? पृथ्वी की सतह पर रडार द्वारा अध्ययन। पृथ्वी की सतह पर रडार द्वारा अध्ययन। ठीक है। सो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। जहाँ तक हो सके आप दूसरे को मदद करिए। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे को पढ़ाई में मदद करिए। ठीक है। तो और दूसरी बात, आपको क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, आप क्लास में लिखना पढ़ना बंद करिए, बस रटना स्टार्ट करिए, सुनना स्टार्ट करिए, बस पढ़ना स्टार्ट करिए। याद करना होनी चाहिए, नोट्स नहीं। नोट्स तो फ्री में प्रोवाइड ही करूँगा मैं। आपको पहले नोट्स चाहिए, सीधा सीधी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उसके बाद कमेंट में डाल दो अपना ईमेल आईडी, मैं PDF भेज दूंगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट PDF आप लोगों को भेजूंगा। कोई एप्लीकेशन नहीं, कहीं नहीं। बस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। ठीक है। अगर हुआ नहीं, इंस्टाग्राम पे टैग करो, मेरे फॉलो करो, टैग करो, मैं वहाँ पर से भी भेज सकता हूँ। फेसबुक पेज पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं, फेसबुक पेज जिनको चलाने आता है वो फेसबुक पेज पे जाए, वहाँ फॉलो करें, वहाँ पे मेरे को DM करें, मैं वहाँ से भी भेज सकता हूँ। अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं करनी है तो सीधा सीधी व्हाट्सअप कर दो, ईमेल आईडी मैं भेज दूंगा PDF। तो PDF लिखने की जरूरत नहीं, PDF मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम थोड़ा लेट थे, इसलिए मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाया। मैं कल से पूरा एक्सप्लेन करके ब्रीफली पढ़ाऊँगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।